सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा और जानना ये चाहूंगा कि आप पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। अब पूर्णिया के जो वर्तमान सांसद हैं वो संतोष कुशवाहा हैं। अब पप्पू यादव जी भी यहाँ के सांसद रहे हैं। उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह वो भी सांसद यहाँ पे रहे हैं। लेकिन इस वक्त चुनाव का माहौल बन रहा है तो सब लोग पूर्णिया को अपना बता रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? मुसलमानों को लोग बंधुआ मजदूर समझते हैं। इनको लोग समझते हैं ये बीजेपी के खिलाफ है, जाएगा कहाँ। ये तो गठबंधन को वोट देना इनकी मजबूरी है, इसीलिए मुसलमान का कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। अगर मुसलमानों के प्रति किसी का मतलब कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है यहाँ पे, इसीलिए मुसलमान को कोई अध्यक्ष नहीं बनने देता है। जबकि 40% आबादी मुसलमान की है। लेकिन गठबंधन की तरफ से परेशानी ये है कि एक भी जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, एक भी अध्यक्ष पद पूर्णिया जिला का मुसलमान नहीं है। और बहुत अफसोस होता है हम लोगों को कि मुसलमान के को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाना चाहते हैं गठबंधन के लोग। गठबंधन के लोग मुसलमान को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाना चाहते हैं। एक बार महमूद अशरफ साहब को जदयू का जिला अध्यक्ष बनाया गया, उसके लिए पुतला जलाया जाने लगा। उसके लिए मुख्यमंत्री को उनसे, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उनसे इस्तीफा लेना पड़ा। ये कैसी बात है? अगर मुसलमान की भागीदारी है 40%, हम लोग 4 लाख 5 लाख मुसलमान हैं, अगर हम जीत नहीं सकते हैं तो किसी को जीता और तो हरा तो सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर है। लेकिन फिर भी हमारे तरफ से कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। न देखिए, कांग्रेस का अध्यक्ष मुसलमान नहीं है, आरजेडी का अध्यक्ष मुसलमान नहीं है, जदयू का अध्यक्ष मुसलमान नहीं। ये कौन सी राजनीति है? जब हम लोग गठबंधन के साथ हैं तो हम लोग कोई प्रतिनिधित्व करने वाला एक होना चाहिए ना भाई, कि नहीं होना चाहिए? ये बताइए, आपसे मेरा सवाल है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। इस वक्त हमारे बीच मुन्ना भाई हैं और इनका ये जायज़ सवाल है, क्योंकि आप कोई भी पार्टी में देखिए, मुसलमान कार्यकर्ता नजर आते हैं, कार्यकर्ता नजर आते हैं, लेकिन पार्टी में उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं दिया जाता है। अभी मुन्ना भाई ने जिक्र किया, तमाम पार्टियों का जिक्र किया। जो बड़ी पार्टी है, बिहार की जो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस, जेडीयू, राजद, ये 3 पार्टी जो है वो बड़ी पार्टी बिहार की मानी जाती है। लेकिन इसमें मुस्लिम जो है, जो कार्यकर्ता है, जिनको नेता कह सकते हैं, उसे कोई भी अच्छे पोस्ट पर नहीं बैठाया जाता है। मुन्ना भाई, इसका कारण क्या रहता है? आखिर क्यों नहीं मुस्लिम नेताओं को जो है अच्छे पोस्ट पर लाया जाता है या उसे पार्टी का कोई सक्रिय कार्यकर्ता बनाया जाता है? आखिर कारण क्या है? देखिए, मुसलमानों को लोग बंधुआ मजदूर समझते हैं। इनको लोग समझते हैं ये बीजेपी के खिलाफ है, जाएगा कहाँ। ये तो गठबंधन को वोट देना इनकी मजबूरी है, इसीलिए मुसलमान का कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। अगर मुसलमानों के प्रति किसी का मतलब कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है यहाँ पे, इसीलिए मुसलमान को कोई अध्यक्ष नहीं बनने देता है। अगर कोई आगे भी होता है तो उसको पीछे कर दिया जाता है। ये राजनीति, यहाँ की पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है कि हम जब वोट के लिए, हमारे 40% है, जब हम हैं 4 लाख 5 लाख, मेरा 2.5-4 लाख मेरा पोलिंग होता है, तो फिर हम लोगों को क्यों वंचित रखा जाता है किसी पद से? हमको ये समझ में नहीं आता। ये कौन सी राजनीति है? बिल्कुल। मुन्ना भाई का जो कहना है वो बिल्कुल जायज़ सवाल है, क्योंकि इस वक्त जो है आप देखिए, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है उसमें जो है मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं वो आपको पार्टी में अच्छे पोस्ट पर बहुत कम नजर आएंगे। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा और जानना ये चाहूंगा कि आप पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। अब पूर्णिया के जो वर्तमान सांसद हैं वो संतोष कुशवाहा हैं। अब पप्पू यादव जी भी यहाँ के सांसद रहे हैं। उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह वो भी सांसद यहाँ पे रहे हैं। लेकिन इस वक्त चुनाव का माहौल बन रहा है तो सब लोग पूर्णिया को अपना बता रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, पप्पू सिंह जी भी सांसद रहे पूर्णिया जिला के, उनके बाद पप्पू यादव जी भी रहे, संतोष कुशवाहा जी 10 साल में हैं। लेकिन चूंकि अभी चुनाव का मौसम है, सब लोगों को लगता है चुनाव का अखाड़ा पूर्णिया बना हुआ है और यहीं पे ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये लोग आते जाते हैं, जिनको जो समझ में आता है बोलते हैं। मतलब कि पार्टी में तो फाइनल है कि एनडीए जो गठबंधन बना है उसमें तो संतोष कुशवाहा को ही टिकट मिलना तय होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि वो वर्तमान में सांसद हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो आला कमान तय करते हैं किनको टिकट देंगे गठबंधन का, इंडिया का। पप्पू यादव जी को देंगे कि पप्पू सिंह जी को देंगे कि संतोष कुशवाहा जी देंगे। पप्पू यादव भी जी गठबंधन के लोग हैं और पप्पू सिंह जी भी कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी छोड़कर, और कुशवाहा जी तो जीते हुए हमारे माननीय सांसद अभी पूर्णिया के विनर कैंडिडेट हैं। चुनाव नज़दीक है, सारे लोग अपने पैरवी में लगे हुए हैं। अब इंडिया के लोग तय करेंगे वरिष्ठ नेता किनको टिकट देंगे। जिनको टिकट देंगे हम लोग उनके साथ। टिकट तो खैर किसी एक ही कैंडिडेट को मिलेगा, लेकिन निर्दलीय भी चुनाव लड़ने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से फील्डिंग हो रही है, जिस तरह से संवाद हो रहा है नेताओं के द्वारा। क्या लगता है आपको? देखिए, जनता सर्वोपरि है।
जनता हो सकता है दोनों गठबंधन को पूर्णिया में रिजेक्ट कर दे, तो इस निर्दलीय को जिता दे। हो सकता है कोई निर्दलीय अच्छा कैंडिडेट आ जाए, जनता का मिजाज है, उसमें हम अकेले क्या डिसीजन देंगे? वो तो जनता जो तय करेगी, जिसको सांसद बनाएगी वो सांसद बनेंगे। अच्छा, पूर्णिया में जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं का क्या माहौल है? अच्छा माहौल है, बीजेपी के लोग भी अपनी कंसस हैं। जितना बीजेपी के लोग कंसस हैं सब जगह, उतना गठबंधन के लोग, इंडिया के लोग कंसस नहीं है, ऊपरे ऊपर हैं। ये लोग तो काम कर रहे हैं अंदर ही अंदर। हो सकता है क्या माहौल होगा, जनता का क्या मिजाज होगा, कुछ भी कर सकती है जनता। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में हूं और हमारे बीच मुन्ना भाई हैं जो बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, राजनीतिक के जानकार हैं। मुन्ना भाई, ये पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र है, इसमें कौन सी जाति की कितनी वोट है? अगर आपकी जानकारी में हो तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक को जरूर बताएं। देखिए, पहले ये पूर्णिया जिला में अमोर प्रखंड जुड़ा हुआ था, कोढ़ा इसमें नहीं था। उस समय मुसलमान की आबादी लगभग 8-10 लाख थी। अभी मुस्लिम की आबादी लगभग 5 लाख 7 लाख के अंदर है। 40% मुसलमान हैं पूर्णिया जिला के। और कोढ़ा क्षेत्र को जोड़ करके उसको बैसी को, जो मुसलमान का केंद्र था, मुस्लिम एरिया, उसको छांट करके किशनगंज में दे दिया गया है। इसीलिए मुसलमान की आबादी कुछ कम हो गई है। और पिछड़ी जाति के लोग भी 50% हैं, 20% हैं अगड़ी जाति के लोग। तो सारे जाति के लोग मिला जुला के 100% हैं। 100% से ज़्यादा तो होंगे ही नहीं, वही तो 100% तो होना ही है। तो इसमें लेकिन मुसलमानों की पूर्णिया जिला में, ये सीमांचल की धरती है, सीमांचल की धरती में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, ये सब जगह मुसलमान के लिए और आबादी ज़्यादा है। यहाँ मुसलमान अगर जीत नहीं सकता है तो किसी को जिता भी सकता है, तो किसी को हरा भी सकता है। मुस्लिम का वोट मायने रखता है? बिल्कुल, मुस्लिम वोट यहाँ निर्णायक वोट है। अगर वो कैंडिडेट जिता नहीं सकता है अपना, तो किसी को हरा भी सकता है। लोगों का ये सवाल रहता है कि मुस्लिम का वोट जहां जहां होता है वहां पर कांग्रेस के लोग या जेडीयू के लोग या राजद के लोग उतना ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता ये होता है कि ये तो हमारा फिक्स वोट है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बीजेपी काम कुछ ऐसा कर देती है ना जो मुसलमान को भयभीत कर देती है। अगर बीजेपी अच्छा काम करे, मुसलमानों का एंटी नहीं हो, तो ये लोग का भी हमको लगता है कुछ समझ मुसलमान कहीं उसके तरफ, बीजेपी की तरफ भी जा सकता है। अगर मुसलमान के प्रति बीजेपी का मिजाज सही हो जाए, उसके प्रवक्ता जो हैं सिर्फ मुस्लिम विरोधी बात बोलते हैं, सिर्फ मुस्लिम विरोधी बात बोलते हैं। अगर गठबंधन के लोग तो समझते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट देगा नहीं, और वो मुसलमान को अपना वोट बैंक समझते हैं कि ये लोग को क्या मतलब है, मतलब उसको वोट देना ही है गठबंधन को, चाहे कांग्रेस को देगी, जेडीयू को दे, आरजेडी को दे। इसलिए ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं, इनको देना ही इनकी मजबूरी है। मुसलमानों को जिस क्षेत्र में मुसलमान हैं, लगता है इनका देना ही इनकी मजबूरी समझ करके इनका कोई अता पता नहीं रखते हैं ये लोग की कहाँ हैं, कौन है, क्या है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम पूर्णिया में मौजूद हैं और मुन्ना भाई से तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात हो रही थी, तमाम तरह जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।